पालक की सब्ज़ी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपके लिए पालक की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन करें इस तरह से अगर आपने पालक की सब्ज़ी एक दफ़ा बना ली, तो बड़े हों, बच्चे हों, सभी आपसे माँग-माँग कर खाने वाले हैं, क्योंकि ये रेसिपी इंतहाई टेस्टी है, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, झटपट से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आज हम बना रहे हैं पालक की सब्ज़ी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया आधा कप कुकिंग ऑयल और उसके अंदर हमने डाल देने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, चॉप करके हमने डालने हैं। प्याज डालने के बाद अब हमने इनको भून लेना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का-सा हमने इनको नरम कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर जो हमारे प्याज है ना, वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन प्याज हमारे हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्च जो है वो तकरीबन 5 से 6 जो है मैंने बारीक सी काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। इनको भी हल्का-हल्का से इसके अंदर भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसे डालने के बाद इसे दोबारा से हमने इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए भून लेना है, तकरीबन 30 सेकंड तक आपने इसको भून लेना है। अच्छी तरह से इस तरह से करते हुए तमाम मसाला जो है वो हमने अच्छी तरह भून लेना है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। टमाटर जो है वो तकरीबन मैंने 2 अदद लिए हैं, वो हमने काट कर इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब तमाम मसाले को दोबारा से अच्छी तरह हम भूनेंगे, जब तक कि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। अब टमाटरों के अंदर भी अच्छा खासा पानी है, तो इसी भुनाई के दौरान हमने डाल देने हैं अपने मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्च है, हाफ़ चम्मच हमने इसके अंदर डाली है हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा-सा हम डाल देंगे पानी, या पानी का इसमें छींटा लगाएँगे ताकि जो मसाला है वो जले नहीं और हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। इस मसाले को हमने भून लेना है अच्छी तरह से, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि ये जो टमाटर हैं इसके अंदर हल्के-हल्के से नज़र आ रहे हैं, वो नज़र ना आए। इस तरह से चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा मैश करते जाएँगे और अच्छी तरह से मसाले को हमने भून लेना है। गरम मसाला डाल दिया हमने इसके अंदर, और उसके साथ सूखा धनिया पाउडर 1-1 चम्मच डालेंगे और दोबारा से मैंने इसको कुछ सेकंड के लिए फिर से भून लेना है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। जितनी ज़्यादा आपका मसाला अच्छी तरह से भुना होगा, आपकी जो ग्रेवी है उतनी ही शानदार बनेगी। अब इसको और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हमने डाल दिया है इसके अंदर छोटी प्याली दही, और दही को डालने के बाद अब हमने तब तक इसे भूनना है जब तक कि दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो दही डालना ऑप्शनल है, दही की जगह आप थोड़े से टमाटर इसके अंदर ज़्यादा डाल लें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप दही डालेंगे तो उससे आपकी ग्रेवी बड़ी ही शानदार बनेगी। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, 1 गिलास और आधा डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। अगर आपको यहाँ पर ग्रेवी कम लग रही हो या आप पानी ज़्यादा डालना चाहें तो डाल लें। ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। यहाँ पर एक बोल ले लिया है, बोल के अंदर तकरीबन आधी गुट्टी मैंने जो है ना मैंने ले ली है यहाँ पर पालक। पालक को अच्छी तरह से हमने काट लिया था, काटने के बाद अच्छी तरह धो लिया है, और हमने इसके अंदर डालना है नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। ये 1 कप मेरे पास है बेसन, सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मैश करते जाना है, क्योंकि पालक भी हमने धोई हुई है तो पालक के अंदर अच्छी खासी पानी की मिकदार भी होती है। तो हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसलना है और साथ-साथ चेक करते जाएंगे कि इसमें हमें कितने और बेसन की ज़रूरत है। तो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा बेसन जो है मैं इसमें और ऐड करूँगी। तकरीबन 1/3 कप हमने बेसन जो है वो इसके अंदर डाल दिया है, और डालने के बाद ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर डाल लेना है पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 चम्मच जो पानी है ना वो काफ़ी है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने हाथ में से लेकर हल्की सी इसकी बॉल बनाकर चेक कर लेनी है कि आपकी बॉल या जो जो भी आप इसको शेप देना चाहते हैं वो शेप सही से आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए इस तरह से है, मेरे लिए बेसन काफ़ी है। तो अगर आपकी शेप ना आ रही हो इसकी, तो फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, बॉयल बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर चला लेंगे चम्मच। यहाँ पर अगर आपकी आंच थोड़ी ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप इसी वक्त थोड़ा सा पानी डाल लें, आधा गिलास तकरीबन।
अच्छा, यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर यहाँ पे छन्नी रख दी है। अगर आप आपके पास ये ना हो तो आप घर में जो आम छन्नी होती है वो भी ले सकते हैं, वरना नीचे स्टैंड रख के उसके ऊपर आप प्लेट रख के इस तरह से आप ये जो बेसन और पालक के छोटे-छोटे से हमने बनाए हुए हैं पकोड़े से, ये आपने इसके ऊपर रख लेने हैं। रखने के बाद अब अपने इसको ढाँप कर 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। पहले 2 से 3 मिनट आँच आपकी तेज़ होगी, उसके बाद बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर आपने इसे छोड़ देना है। और ये देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर यहाँ पर आपको लगे कि ये इतने हार्ड नहीं है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसको 1 से 2 मिनट और भी दे लें, वरना 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से ये पक जाते हैं, सेट हो जाते हैं। बस इसी तरह से हम इस चिमटे की मदद से अच्छी तरह से इनको सबको उठा लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अगर आपको ग्रेवी कुछ कम लगे तो पानी हल्का सा ऐड कर लें, या आप थिक ग्रेवी खाते हैं तो फिर इतने ही काफ़ी है। अब ये जो बेसन और पालक की सब्ज़ी थी ये हमने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। फ्लेम जो है वो हमने दरमियानी सी कर लेनी है। कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए लो आंच के ऊपर हमने इसको छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद धनिया डालेंगे और माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी पालक की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी हमारी जो सब्ज़ी है तैयार हुई है। इसे हम डालते हैं अपनी प्लेट में। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरह से जो पालक की सब्ज़ी है ना, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा कम बजट की मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।